नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों हम बात करेंगे, कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर बिल्ली को देखता है तो उसकी क्या ताबीर है। बिल्ली को ख्वाब के अंदर मुख्तलिफ सूरतों के अंदर देखना और फिर उनकी ताबीरें भी मेरे दोस्तों मुख्तलिफ हैं। इंशाअल्लाह इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं तफसील के साथ मेरे दोस्तों आपको बताऊँगा। और फिर दूसरी बात, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ख्वाब की ताबीर कितने दिनों के बाद जाहिर होती है। आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर वो भी आपको बताऊंगा कि ख्वाब की ताबीर कितने दिनों के बाद जाहिर होती है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपका कोई बिल्ली के मुताल्लिक ख्वाब है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसमें ज़रूर मिल जाएगी। और इसके अलावा कोई और आपका ख्वाब है या कोई दीनी सवाल है आपका, वो हमसे पूछना चाहते हैं तो वो भी मेरे दोस्तों आप कमेंट्स के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो मेरे दोस्तों, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि ख्वाब की ताबीर कितने दिनों के बाद जाहिर होती है। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब जो आदमी रात के पहले हिस्से में देखता है, रात के पहले हिस्से के अंदर, यानी रात के 3 हिस्से कर लिए जाए ना जी, रात के पहले हिस्से के अंदर जो ख्वाब देखा जाता है उसकी ताबीर 5 साल के बाद जाहिर होती है, 5 साल के बाद। और जो ख्वाब रात के दरमियानी हिस्से में देखा जाता है उसकी ताबीर 5 महीनों के बाद जाहिर होती है, 5 महीनों के बाद जाहिर होती है। और फिर फरमाया कि जो ख्वाब रात के आखिरी हिस्से में देखा जाता है, आखिरी हिस्से में यानी सुबह से पहले जो ख्वाब देखा जाता है उसकी ताबीर फरमाया 10 दिन के अंदर अंदर जाहिर हो जाती है। वो फरमाते हैं कि ख्वाब जितना सुबह के करीब होगा उतना ही नेक होगा, अच्छा होगा और जल्द जाहिर होने वाला होगा, यानी उसकी ताबीर जल्द जाहिर होगी। तो इसलिए मेरे दोस्त, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जब भी हमसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछते हैं तो उसके अंदर कुछ तफसील जो है वो ज़रूर बता दिया करें कि आपने ये ख्वाब किस वक्त देखा है, रात को देखा है या दिन में देखा है। रात को देखा है तो रात के कौन से हिस्से में ख्वाब देखा है, और अगर दिन को देखा है तो दिन के कौन से हिस्से में ख्वाब देखा है। ऐसी कुछ तफसील मैं थोड़ी बहुत हर वीडियो के अंदर बताता रहता हूँ। वो तफसील ज़रूरी होती है ख्वाब की ताबीर बताने के लिए। अब मेरे दोस्तों, बात करते हैं कि ख्वाब के अंदर बिल्ली को देखना। हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर बिल्ली देखता है तो बिल्ली की दलील वो फसादी चोर के साथ देते हैं कि किसी शख्स ने ख्वाब के अंदर देखा कि उसकी जानने वाली बिल्ली, यानी उस बिल्ली को जानता है, उसको मालूम है ये बिल्ली कौन है, कौन सी बिल्ली है, और वो जानी पहचानी बिल्ली इसके घर के अंदर आई है। तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इसके घर के अंदर मारूफ चोर आएगा, यानी ऐसा आदमी इसके घर के अंदर चोरी करेगा जिसको ये जानता है, जाना पहचाना चोर होगा। और मेरे दोस्तों, फिर फरमाते हैं कि अगर नामालूम बिल्ली इसके घर के अंदर आई है, यानी उस बिल्ली को जानता नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि ये बिल्ली कौन है, किसकी है, तो फिर इसके बारे में हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि फिर इसके घर के अंदर जो चोर आएगा वो चोर भी नामालूम होगा, उस चोर को ये नहीं जानता होगा। और मेरे दोस्तों, फिर हजरत जी इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि बिल्ली इसके घर के अंदर आई और कोई चीज़ ले गई है या उसने कोई चीज़ खाई है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हजरत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इसके घर के अंदर से चोर कोई चीज़ चुरा कर ले जाएगा। और मेरे दोस्तों, फिर हजरत जी इरशाद फरमाते हैं कोई शख्स अगर ख्वाब में देखता है कि उसने बिल्ली को मारा है तो फिर इसकी ताबीर के अंदर भी वो इरशाद फरमाते हैं कि इसकी ताबीर यह है कि आदमी चोर को मारेगा और ये चोर के ऊपर गालिब आ जाएगा, चोर को मगलूब कर देगा। मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर बिल्ली का गोश्त खाते हुए देखता है, इसने देखा कि ये बिल्ली का गोश्त खा रहा है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी चोर का माल खाएगा, यानी इसको चोर का माल हासिल होगा। जिस कदर इसने बिल्ली का गोश्त खाया होगा उसी कदर इसको चोर का माल हासिल होगा। और मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसकी बिल्ली के साथ लड़ाई हुई और बिल्ली के पंजे से या किसी भी तरीके से इसको खराश पहुंची है ख्वाब देखने वाले को, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि यह आदमी ख्वाब देखने वाला बीमार होगा। और फिर फरमाया कि अगर इसने ख्वाब के अंदर बिल्ली को मगलूब कर दिया, लड़ाई के दौरान ये बिल्ली के ऊपर गालिब आ गया है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इसको यानी बीमारी से शिफा अता फरमाएंगे। और मेरे दोस्तों, फिर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब में देखता है कि बिल्ली ने उसको काट लिया है, बिल्ली के काटना, इसकी दलील में हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इसके ऊपर एक बीमारी आएगी और वो बीमारी बहुत लंबी होगी, यानी लंबा अरसा तक वो बीमारी चलेगी। मेरे दोस्तों, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर बिल्ली को सुबह से पहले देखे
صبح سے پہلے دیکھتا ہے تو پھر وہ آدمی خواب دیکھنے والا 6 دن تک بیمار رہے گا. اس کی تعبیر بتائی کہ 6 دن تک وہ آدمی بیمار رہے گا. اور میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلام آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے بلی کا دودھ پیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی، یہ غلام جو ہے، اللہ پاک اس کو غلامی سے آزادی دے دیں گے، یہ آزاد ہو جائے گا. اور اگر کوئی آزاد آدمی، کوئی عام آدمی اس خواب کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی. تو میرے دوستو یہ تو کچھ خواب بلی کے متعلق. امید ہے میرے دوستو آپ کو اپنے خواب کی تعبیر مل گئی ہوگی. اگر میرے دوستو کوئی اور خواب کی تعبیر آپ جاننا چاہتے ہیں یا اس ویڈیو کے اندر سے بھی کوئی بات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے دوستو وہ بھی آپ کمنٹس کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اس لیے گزارش ہے کہ ہم سے جڑا رہنے کے لیے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.